गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ लिया था, उसका महत्व क्या है, उसके कोशिका स्थान की इसकी बात की थी। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लिपिड्स। कि लिपिड क्या होते हैं इनकी बात करते हैं। देखिए कि वसा अपने अन्य व्युत्पन्नों के साथ लिपिड्स कहलाती है। कि दूसरे रूप में वसा जो होती है उसके दूसरे रूप को क्या कहते हैं, लिपिड्स कहते हैं। कि इसके डेरिवेटिव्स मतलब इसके द्वारा अन्य उत्पन्न अलग दो पदार्थ होते हैं क्या कहा जाता है, आपके लिपिड्स कहा जाता है। तो वसा देख लीजिए, वसा अपने अन्य व्युत्पन्नों के साथ क्या कहलाती है, सो लिपिड्स बोल देते हैं। देखिए आगे ये किसके बने होते हैं, तो इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बने क्या है, कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बनिक यौगिक है। कि क्या करेगा, कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसके आगे देखिए, और इसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा हमेशा कार्बन से क्या रहेगी, कम। कि भाई ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो कार्बन से कम रहेगी, मतलब कार्बन क्या रहेगा, ज़्यादा। वह ऑक्सीजन की जो है आपकी प्रतिशतता है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। किसकी तुलना में, आपके कार्बन की तुलना में। और कुछ लिपिड्स में आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर भी पाए जाते हैं। कि कुछ लिपिड्स ऐसे भी हैं, जरूरी नहीं कि तीनों चीज़ हो, इसके अलावा कुछ लिपिड्स के अंदर नाइट्रोजन है, आपके फास्फोरस है और सल्फर ये भी पाए जाते हैं। तो इस चीज़ का भी अपन को ध्यान रखना है। बहुत से पदार्थ जैसे देखिए बात करें कि तेल है, मक्खन है, घी है, मोम है, प्राकृतिक रबड़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ये तो लिपिड्स है। और या उनमें लिपिड्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। कि जब लिपिड्स की बात करें कि कौन कौन से लिपिड्स हैं, तो इसमें देखिए तेल है, एग्जांपल में बात करें, तेल है, मक्खन है, घी है, मोम है, प्राकृतिक रबड़ है, इसके अलावा आपके कोलेस्ट्रॉल है। ये सभी क्या है आपके, या तो ये क्या है, लिपिड्स है, या फिर इनके अंदर क्या है, आपके लिपिड्स की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। चीज़ क्लियर है, इन्हें अपन वसा वाले जो कंटेंट उनको लिपिड्स बोल सकते हैं। ये लिपिड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। लिपिड शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है कि भाई लिपिड्स जो है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था, ब्लोर के द्वारा किया गया था। देखिए नहीं थे ब्लोर, उन्होंने ये क्या थे, जीव रासायनिक के थे। इनके अनुसार सबसे पहले लिपिड्स का प्रयोग किया गया था। और गुणधर्म, और किसे आप लिपिड्स बोलेंगे उसके गुणधर्म इन्होंने बताया था। उन गुणधर्म की बात करने वाला कि भाई ये गुणधर्म, ये लक्षण में आपको किसी में दिखते हैं तो क्या है, सामान्य तौर पर उसको लिपिड्स बोलेंगे। देखिए कौन कौन से उनकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए गुणधर्म में पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि भाई ये जल में अविलय है। क्या है, ये जल में अविलय, कि जो जल में नहीं घुलते ज़्यादातर वो क्या, लिपिड है। लेकिन कार्बनिक विलय को, विलय विलियन विलय तो जानते हैं, अभी बता दूंगा आपको एक बार। कार्बनिक विलायक जैसे कार्बनिक विलायक कौन, एल्कोहल, ईथर, एसीटोन। के भाई आपके क्या, एल्कोहल है, ईथर है, एसीटोन है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, आदि में विलय होते हैं। ये सभी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और ऐसे विलायकों को क्या कहा जाता है, वसा विलायक भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, वसा विलायक। देखिए विलय देखिए तीन चीज होती है, विलयन, ठीक है, सॉल्यूशन कहते हैं। ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक। ठीक है, विलय का मतलब जो घुलता है
विलय का मतलब जो घोलता है, जब दोनों मिलते हैं तो विलयन बनता है। जैसे आपने शक्कर को पानी में डाला, जो घुलता है, कौन घुलेगी? पानी तो घुलेगा नहीं, शक्कर घुलेगी, तो शक्कर क्या होगी? विलय। कौन घोल रहा है? जल घोल रहा है। आप पानी में डाल के शक्कर घुलाओगे तो घुलती है, आप शक्कर कैसे घुमाओगे? थोड़ी घुलती है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, जो आप दो चीज़ ले रहे हैं, जो कम मात्रा में वो विलय, अधिक मात्रा में विलय है। जैसे आपने शक्कर लिया, पानी लिया, अधिक मात्रा में क्या लिया आपने? जल लिया, 2 लीटर जल लिया। शक्कर 2 लीटर थोड़ी डाल, 2 किलो थोड़ी डालते हैं, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, जो कम मात्रा में विलय है। ठीक है, इस प्रकार से समझिए आप। तो ये विलय, ये देखिए यह लिखा है अविलय, मतलब जो घुले नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अल्कोहल, ईथर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन। ठीक है, इनके बारे में आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे, क्या होते हैं, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, कैसे क्रिया करते हैं। तो लिपिड्स या वसा जो होते हैं वो जल में विलय नहीं होते हैं, जल में नहीं घुलते हैं, जबकि कार्बनिक पदार्थ अल्कोहल, ईथर, एसीटोन में विलय होते हैं। ये तो आपको आसानी से मिल सकता है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, बोल के पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। देखिए सेकेंड पॉइंट की, क्या ये वशीय अम्लों के एस्टर होते हैं? वशीय अम्लों के एस्टर होते हैं। एस्टर भी आगे पढ़ेंगे आप, ये कार्बनिक पदार्थ एस्टर, और ये सभी जीवों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। सभी जीव इसका उपयोग कर सकते हैं। ये सभी जीवों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। कि सभी जीवों द्वारा क्या होते हैं? उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, सभी इसको काम में ले सकते हैं। अब देखिए लिपिड शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द लाइपोस से बना है। तो भाई अपन लिपिड की बात करें तो ये आपके ज़्यादातर साइंस के शब्द ग्रीक भाषा से, किस शब्द से लिया गया है? लाइपोज। ठीक है, कि लाइपोज शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? वसा, या कह सकते हैं फैट, या वसा के समान। अर्थात सामान्य तौर पे वसा और वसा के जैसे पदार्थ को ही क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं। कि वसा या वसा के पदार्थों को क्या कहते हैं? लिपिड। तो अब लिपिड और वसा कोई अलग चीज़ें नहीं है, सेम चीज़ है। ठीक है, अब बात करते हैं लिपिड की संरचना की। लिपिड की संरचना क्या होती है? देखिए कि भाई रासायनिक संरचना की दृष्टि से लिपिड्स क्या है? वशीय अम्लों तथा ग्लिसरॉल के एस्टर या ग्लिसरॉल एल्डिहाइड होते हैं। या अपन ऐसे कहते हैं लिपिड का एक अणु है वो किससे? देखिए कि भाई लिपिड का जो एक अणु है वो आपके वशीय अम्लों के 3 व ग्लिसरॉल के एक अणु से जब ये मिलते हैं तब जाके क्या बनता है? आपके लिपिड्स बनता है। कि वसा अम्ल जो पाए जाते हैं उनके 3 अणु और ग्लिसरॉल का एक अणु मिलकर क्या बनाते हैं? लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। वशीय अम्लों के तीनों अणु एक ही समान या भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कि वशीय अम्ल जो काम ले रहे हैं, 3 अणु ले रहे हैं, ए बी सी, ये तीनों क्या हो सकते हैं? सेम हो सकते हैं, ए हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं, या बी सी, तीनों अलग अलग हो सकते हैं। और प्रत्येक वशीय अम्ल का जो आपके कार्बोक्सिलिक समूह है और ग्लिसरॉल के एल्कोहलिक समूह से क्रिया करके एस्टर बंध बनाता है। कि भी अपन पढ़ा कि वशीय अम्ल जो है इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोक्सिलिक समूह, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। तो ये कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो ग्लिसरॉल के जो एल्कोहलिक समूह है, ठीक है, एल्कोहलिक मतलब OH से क्रिया करके क्या बनाते हैं? इस बंध को क्या बोलेंगे? एस्टर बंध बोलते हैं। तो एस्टर बंध क्या करते हैं? बनाते हैं। और ये वशीय अम्ल ग्लिसरॉल शरीर में शोषण की क्रिया के उत्पाद के रूप में बनते हैं। कि शोषण क्रिया करते हैं उसके बाद उत्पाद के रूप में क्या बनते हैं? आपके वशीय अम्ल ग्लिसरॉल बनते हैं। अब वशीय अम्लों का सामान्य सूत्र क्या है उसकी बात करते हैं। देखिए कि वशीय अम्लों के सामान्य सूत्र की बात करें तो देखिए वशीय अम्लों का जो सामान्य सूत्र है तो वशीय अम्लों का जो सामान्य सूत्र इसकी बात करें तो क्या सूत्र होता है? CH3
CH2N और ये COH। N मतलब आपके क्या है कि यहाँ पे N जो है वशीय अम्ल में स्थित कार्बन की श्रृंखला को व्यक्त करता है कि कार्बन श्रृंखला 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 कितनी भी आ सकती है। और वशीय अम्ल लिपिड के छोटे अणु हैं कि जो वशीय अम्ल होते हैं लिपिड्स में क्या होते हैं, छोटे अणु होते हैं। वशीय अम्ल लिपिड के छोटे अणु होते हैं और जो लंबी कार्बन व हाइड्रोजन श्रृंखलाओं के बने होते हैं। इसमें क्या होते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला पाई जाती है और हाइड्रोजन के बने होते हैं। इनके एक सिरे पे क्या पाया जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह, और एक सिरे पे कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। और ये दोनों प्रकार के होते हैं, संतृप्त वशीय अम्ल और असंतृप्त वशीय अम्ल। अभी बात करेंगे क्या होते हैं, किस प्रकार के पाए जाते हैं। संतृप्त 10th में पढ़ चुके हैं वैसे इनके बारे में आप। संतृप्त क्या होता है, संतृप्त वशीय अम्ल और असंतृप्त वशीय अम्ल। तो ये संतृप्त और असंतृप्त वशीय अम्लों से मिलकर बने होते हैं। देखिए संतृप्त वशीय अम्लों की कार्बन श्रृंखला में कार्बनों के बीच एक भी दोहरे बंध नहीं पाए जाते हैं। कि जो संतृप्त वशीय अम्ल इसमें क्या होते हैं कि जो कार्बन कार्बन होते हैं इनके बीच में जो है एक भी क्या नहीं पाया जाता, डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। क्या नहीं होते में, द्विबंध नहीं होता है। जबकि आपके असंतृप्त वशीय अम्लों में कार्बन की श्रृंखला बीच में कार्बन कार्बन के बीच में एक या एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, दोहरे बंध। तो इसमें क्या होगा, आपके असंतृप्त में कि भाई कार्बन कार्बन श्रृंखला के बीच में क्या होंगे, एक या एक से अधिक क्या पाए जाएंगे, दोहरे बंध या डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसके अलावा कि जितनी भी लिपिड्स है, समस्त लिपिड्स की संरचना क्या होती है, एक समान होती है। केवल उनमें पाए जाने वाले वशीय अम्ल भिन्न भिन्न होते हैं। केवल वशीय अम्ल वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं और इन वशीय अम्लों के गुण जो है वो लिपिड्स के गुणों को निर्धारित करते हैं। कि जैसा वशीय अम्लों का उस प्रकार के लिपिड्स में गुण पाए जाएंगे। क्योंकि ग्लिसरॉल सभी लिपिड्स में पाया जाता है कि ग्लिसरॉल तो सभी में होता है, फर्क किसका है, वशीय अम्ल का है। वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलकर क्या बनाते हैं, आपके लिपिड्स बनाते हैं। तो ग्लिसरॉल तो सभी में समान ही है, जिसके कारण सारे लिपिड्स से इनके गुणों को प्रदर्शित करते हैं कि भाई लिपिड्स है वो वशीय अम्लों के जो आपके पाए जाते हैं वशीय अम्ल अलग अलग होने की वजह से क्या करते हैं, अलग अलग क्या करते हैं, आपके लक्षण प्रकट करते हैं। और लिपिड्स को निम्नांकित संरचना सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं कि अपन लिपिड्स की संरचना बनाएं। ये आपके कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। इसके साथ ही क्या होते हैं, ये आपके क्या है कि यहाँ पर R1 R2 R3 क्या है, वशीय अम्लों की कार्बन श्रृंखला को व्यक्त करते हैं। ये R1 R2 किसे करते हैं, वशीय अम्ल की कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला मान लीजिए 5 की है, 3 की है, 4 की, इस प्रकार से इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये तो सामान्य संरचना हो गई। लिपिड्स क्या होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि अलग अलग लिपिड्स क्यों होते हैं। तो वशीय अम्ल होते हैं वो अलग अलग होने की वजह से लिपिड्स अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए लिपिड्स के अपन वर्गीकरण की बात करें कि भाई लिपिड्स का वर्गीकरण देखते हैं क्या होता है, कितने भागों में बांटा का, इसकी बात करते हैं। कि कुछ लिपिड सामान्य ताप पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होते हैं, द्रव में रहते हैं, इन्हें तेल कहते हैं। कुछ लिपिड्स जो है सामान्य ताप मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या रहते हैं, द्रव के रूप में। इसे क्या कहा जाता है, तेल, या अपन क्या कहते हैं, ऑयल। कुछ लिपिड सामान्य ताप पर क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, वसा या फैट्स कहते हैं। कुछ लिपिड्स क्या होते हैं आपके सामान्य ताप पर ठोस, इन्हें क्या कहा जाता है, आपके वसा।
या फैट्स। तेलों में संतृप्त उच्च वशीय अम्लों की अधिकता होती है, कि जो तेल होते हैं कौन अधिक पाए जाते हैं? असंतृप्त उच्चतर वशीय अम्ल। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि भी इसकी अधिकता पाई जाती है, जबकि वसा में क्या पाया जाता है? वसा ये जो ठोस अवस्था है इसमें क्या पाए जाते हैं? संतृप्त उच्च स्तरीय वशीय अम्ल। इसमें संतृप्त जो आपके है अब देखिए आपके क्या संतृप्त जो वसाएं होती है वो तेलों में केवल असंतृप्त जो है वसाओं में, असंतृप्त वसाओं के अंदर क्या होता है? ये अपन ऐसे कह सकते हैं तेलों में वसाएं क्या हैं या तेल के हैं। तेलों में क्या होता है कि जब निकिल उत्प्रेरक के रूप में की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, कि क्या की जाती है? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, तो ये जो है आपके संतृप्त वसाओं में बदल जाते हैं। तो ये संतृप्त किस में बदल जाएंगे? संतृप्त में बदल जाएंगे। ठीक है, और संतृप्त में बदल जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? वनस्पति घी कहा जाता है। जो बनते से क्या कहा जाता है? वनस्पति घी, डालडा घी बोलते हैं इसे अपन। और ये क्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण। क्या हुआ कि जो असंतृप्त वसा अम्ल या अपन तेल है, इनमें संतृप्त वसा अम्लों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। असंतृप्त वसा जो आपके तेलों में यदि मान ली निकिल उत्प्रेरक काम लेवें और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, किस में बदल जाते हैं? संतृप्त में बदल जाते हैं। जैसे क्या कहा जाता है? वनस्पति घी। तेल से क्या हो गया? घी बन गया। और ये क्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। और वनस्पति घी में उच्चतर वशीय अम्लों के लवण पाए जाते हैं, जिससे इनका पाचन कठिनाई से होता है। कि जो वनस्पति घी है इनमें क्या पाए जाते हैं? आपके उच्च किस्म के क्या पाए जाते हैं? उच्चतर वशीय अम्ल पाए जाते हैं। और उच्चतर वशीय अम्ल के क्या पाए जाते हैं? लवण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं? इनका पाचन क्या होता है? मुश्किल से होता है। इनका पाचन कठिनाई से होता है, आसानी से नहीं होता है। इस कारण तेलों का भोजन में प्रयोग करना वनस्पति घी प्रयोग करने से लाभदायक है। तभी तो कहा जाता है कि तेल है इसका प्रयोग करो किसकी तुलना में? वनस्पति घी की तुलना में। तेल अच्छे होते हैं घी की तुलना में, वनस्पति घी की तुलना में अच्छे होते हैं। कौन? तेल। इसलिए अपन तेल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं सब्जियों में, इनमें। और जो आपके वैज्ञानिक थे ब्लोर, जिसने सबसे पहले आपके लिपिड्स है शब्द का प्रयोग किया था, इसने लिपिड्स को 3 भागों में बांटा। किनोनस जो आपके लिपिड्स उसको सामान्य रूप से 3 भागों में बांट दिया, कि भाई लिपिड्स है वो उनको 3 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से? देखिए उनकी बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सरल लिपिड्स। देखिए मैं पहले तीनों नाम लिख देता हूँ, फिर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से? देखिए एक पे तो है सरल लिपिड्स, दूसरे नंबर पे है आपके जटिल लिपिड्स, और तीसरे नंबर पे आपके है पहला देखो सरल लिपिड हो गया, दूसरा आपके जटिल लिपिड्स हो गया, और तीसरा आपके व्युत्पन्न लिपिड्स। इन 3 कैटेगरी बांट रखी है लिपिड्स की। इसमें अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सरल लिपिड्स। ठीक है, और सरल लिपिड्स के अंदर पहला है आपके कि देखिए सरल लिपिड्स की पहले मैं आपको डेफिनेशन बात बता देता हूँ क्या होते हैं। कि ये विभिन्न प्रकार के एल्कोहलों व वशीय अम्लों के यौगिक हैं। किसके? एल्कोहल व वशीय अम्ल
इसके यौगिक है मिलन से मिलकर बने होते हैं। इसमें जो उपस्थित अल्कोहल के आधार पर सरल लिपिड्स को तीन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं कि भाई जो सरल लिपिड्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपके होते हैं प्राकृतिक लिपिड्स, एक होते हैं आपके मोम्स। इनकी बात करने वाले हैं। क्या होता है कि इसके अंदर कि भाई जो अल्कोहल है ये क्रिया करता है आपके एसिड से, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया COH, देखिए ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COH, एक ही बात है। ये अल्किल समूह हो गया, ठीक है। और इसमें जब क्या होता है आपके क्या हो जाता है आपके जल बाहर निकल जाता है। जल बाहर निकलने की वजह से किस में बदल जाते हैं, एस्टर में बदल जाते हैं। आप क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे आपके केमिस्ट्री के अंदर तब ये चीज़ें क्लियर होगी भाई कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, एस्टर क्या होता है। एस्टर ऐसे होता है, एस्टर एल्कलिक समूह होते हैं। एल्कलिक मतलब CH3 ले सकते हैं, C2H5 CH2 एल्कोहलिक समूह, एल्किल समूह हो जाते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के देखिए, पहला इसमें प्रकार पढ़ते हैं अपन प्राकृतिक लिपिड्स। कि ये वसी अम्लों के ग्लिसरॉल के साथ, ये वसी अम्ल जो है इनके ग्लिसरॉल के साथ एस्टर्स होते हैं। इनका एक अणु वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के एक ही प्रकार का अल्कोहल होता है कि एक अणु तो वसी अम्ल बनता है, एक अणु वसी अम्ल और साथ में क्या होता है आपके ग्लिसरॉल। कि ग्लिसरॉल जो है कि मिलने से क्या होता है बने होते हैं कौन, प्राकृतिक लिपिड्स। और वैसे हम लोग की संख्या के आधार पर प्राकृतिक लिपिड्स को मोनो डाई ट्राई, मतलब मान लीजिए वैसे अम्ल जो है आप एक ले रहे हैं तो मोनो हो जाएगा, वर्ड यूज कर लेंगे। दो काम ले रहे हैं तो उसे बोल देंगे डाई, और तीन काम ले रहे तो ट्राईग्लिसराइड बोला जाएगा, ग्लिसराइड है ना। एक तो एक मान लीजिए वैसे हम ले रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोग्लिसराइड, जैसे मोनोग्लिसराइड। दो ले रहे हैं तो डाईग्लिसराइड, तीन ले रहे हैं तो ट्राई, इस प्रकार से वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है। इनका आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें आपके ये जो प्राकृतिक लिपिड्स है इनको मुख्य रूप से दो भागों में बांट रखा है कि प्राकृतिक लिपिड्स इसको दो भागों में, एक तेल, दूसरा वसा जिसमें घी ये आते हैं। तेल की बात करें तो ये सामान्य ताप द्रव होते हैं, अभी पढ़ चुके हैं। और ये असंतर वसाएं पाई जाती है, ये असंतर वसाएं भी पढ़ा था आपके, जिनके कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है आपके कि जो कार्बन कार्बन के मध्य आपके जो होते हैं इनके अंदर एक या एक से अधिक द्विबंध हो सकता है। और ये सभी पौधे वे कुछ जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं कि भाई जो आपके तेल किसे, पौधों से या कुछ जंतु, बहुत ही कम जंतु है, कुछ जंतु जैसे कौन, मछली और सरीसृप, ठीक है, इनसे प्राप्त किया जाता है। बाकी ज़्यादातर किससे प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। और वसा की बात करें तो ये सामान्य ताप पर क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। इन्हें संतत वसाएं कहते हैं। ये सभी जंतुओं से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, जंतुओं से, गाय भैंस ऐसे इनसे। और कर्तव्य रूप से ये तेलों के हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है। भी पढ़ाया था कि तेल को किस प्रकार से हाइड्रोजन निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रभावित करके किस प्रकार से इनको बदला जाता है। और ग्लिसरॉल तथा वसा अम्लों के संयोग से वसा बनने की क्रिया को देखो एक अभिक्रिया द्वारा समझते हैं कि भाई ग्लिसरॉल अम्ल जो है, ग्लिसरॉल वसा अम्लों से किस प्रकार से ये आपके वसा बनती है उसकी बात करते हैं। देखिए CH2OH है, लेकिन H जो है अभी काम आएगा, इसलिए इसको अलग ही लिख रहे हैं। ये COH है पूरा टोटल, इसको से इस फॉर्म में लिखा जाता है ताकि अभी अब उत्पाद बनेगा वाक्य आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए इसको इस प्रकार से लिख रखा है। और C15H31 ये क्या है आपके
इधर ग्लिसरॉल है ये वाला ग्लिसरॉल होगा। ये वाला क्या आपके पामिटिक एसिड है। पामिटिक एसिड के कितने अणु लिए? 3 अणु, ये वाला पूरा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये उत्पाद के रूप में निकल जाएंगे ये जल के अणु बाहर निकल जाएंगे और उत्पाद क्या बन जाएगा? देखिए इधर वाला CH2O कामर, देखो मैं पूरा मार्कर से अलग से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में जाए अच्छे से। कि ये वाले है ना, इधर वाले ये एजिटिज लिख रहे हैं, देखिए वापस लिख दिए, सेम वही देखिए, कोई सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, इनके पास ये वाला पोर्शन इधर वाला पूरा जाएगा एजिटिज, ये है ना, ये तो बाहर निकल गया बीच वाला तो। और साथ में क्या हुआ, 3 H2 अणु निकल गए। देखो H2 आप ऐसे ही लिखते हैं ना, H2O, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन HOH, 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, 1 ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 3 H2O क्या हो गए, बाहर निकल गए। ये क्या बन गया, वसा बन गई। इसे क्या बोलते हैं, ट्राइपामिटिन, ऐसे क्या कहा जाएगा, वसा। इस प्रकार से क्या होता है, वसा का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपके क्या हो गए, सरल प्रकार के में पहला जो प्राकृतिक लिपिड्स होते हैं, घी और तेल, या इनकी बात होगी। बाकी जो है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतनी बात करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।